अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक्सटेंशन के बारे में जो कि है चैट जीपीटी की, जिसका नाम है AIPRM। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्सटेंशन आपको मिलेगी कहाँ से, फिर आपको मैं इसके फीचर्स के बारे में बताऊँगा। आपने सिंपल गूगल पर आना है। यहाँ पर मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा AIPRM। आपने AIPRM सर्च कर लेना है। जो पहली वेबसाइट आपको नज़र आएगी, आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस को ओपन करेंगे, ये एक्सटेंशन आपके सामने आ जाएगी। आपने सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है और क्रोम पर ऐड कर लेना है। जैसे ही आप इस एक्सटेंशन को क्रोम पर ऐड करेंगे, आपके चैट जीपीटी का इंटरफेस इस किस्म का हो जाएगा। अब मैं आपको चैट जीपीटी की फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला फीचर है इसका, वो है आउटरैंक आर्टिकल। आप किसी का भी आर्टिकल उठाएं, उसका लिंक कॉपी करें। लेट सपोज मैं इस आर्टिकल को उठाता हूँ, मैं इसका लिंक कॉपी कर लूँगा, चैट जीपीटी पर आऊँगा, वो लिंक पेस्ट कर दूँगा और एंटर दबा दूँगा। ये मेरे लिए उस आर्टिकल से बेटर आर्टिकल लिख कर देगा, वो भी बैठे बैठाए। तो इसने सबसे पहले हमारे लिए क्या किया है, एक टाइटल लिख दिया है। उसके बाद ये हमारे लिए इंट्रोडक्शन लिख रहा है। अब ये मेरे लिए एक ऐसा आर्टिकल लिख कर देगा जो कि उसके आर्टिकल को डी रैंक कर देगा और हमारा आर्टिकल रैंक करेगा, वो भी इजीली। सही है ना? तो मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। आप खुद आए, यहाँ पर मुख्तलिफ लिंक्स कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें और देखें कि क्या वो आर्टिकल उस आर्टिकल से बेटर है कि नहीं। हम जाते हैं और फीचर देखते हैं चैट जीपीटी की। तो दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर कोई सा भी कीवर्ड उठा लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड मैं उठा लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्च करूँगा, ये मेरे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कीवर्ड्स जनरेट करके दे देगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये हमें कीवर्ड क्लस्टर बता रहा है, फिर हमें ये कीवर्ड के बारे में बता रहा है और फिर हमें सर्च इंटेंट के बारे में बता रहा है कि हम किस इंटेंशन से लिख रहे हैं आर्टिकल को। तो सबसे पहले इसने हमें कीवर्ड क्लस्टर बताया कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग है, फिर हमने कीवर्ड बता दिया गूगल एड्स, और फिर हमें इंटेंशन बता दिया कि इस कीवर्ड का इंटेंशन क्या है। इस कीवर्ड का इंटेंशन क्या है कि एक कमर्शियल कीवर्ड है। और टाइटल क्या होगा हमारे आर्टिकल का, वो ये होगा हाउ टू गेट स्टार्टेड विद गूगल एड्स। और इसके अलावा इसने हमारे लिए एक मीटा डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। इसके अलावा इसने और भी बहुत सारे हमारे लिए कीवर्ड्स बता दिए, जैसे कि ये कीवर्ड है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। इसका इंटेंशन क्या है, इंफॉर्मेशनल है, यानी हम इस आर्टिकल में क्या प्रोवाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन। अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमें इस कीवर्ड पर काम करना है। अगर हम कमर्शियली काम करना चाहते हैं तो हमें इन कीवर्ड्स पर काम करना है। इसके अलावा इसने हमारे लिए बहुत सारे कीवर्ड जनरेट करके दिए। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आप एक ह्यूमन रिटन प्लेयरिज्म फ्री एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिख सकते हैं। इसके साथ आप यूट्यूब की स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर सकते हैं। आपने सिर्फ यहाँ पर टाइटल को देना है और यही तुम्हारे लिए एक ब्लॉग पोस्ट जनरेट करके दे देगा। लेट सपोज मैं आपके लिए एक जनरेट करके भी दे देता हूँ, हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ, ये हमारे लिए आर्टिकल लिखना शुरू कर देगा। सबसे पहले इसने हमारे आर्टिकल का टाइटल लिख दिया। इसके अलावा ये कीवर्ड बता रहा है कि इसके कीवर्ड कौन कौन से होंगे। सही है ना? कौन कौन से कीवर्ड्स इसमें हमने इस्तेमाल करने हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके अलावा इसने हमारे लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी जनरेट कर दिए। इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमने किस तरह का इंट्रोडक्शन लिखना है, हमने किस तरह से, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एज अ डिजिटल मार्केटिंग। हमने एक क्वालिटी कंटेंट बनाना है, हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ख्याल रखना है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसने हमारे लिख कर दे दी। तो इसने क्या किया, सबसे पहले हमें कीवर्ड्स दे दिए, इसके अलावा हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड भी दे दिए। तो इस आर्टिकल को लिखते वक्त हमने इन कीवर्ड्स को यूज़ करना है। फिर इसने हमारे लिए आर्टिकल का आउटलाइन दे दिया, टाइटल दे दिया, मीटा डिस्क्रिप्शन दे दी। तो सब कुछ इसने हमारे लिए दे दिया कि आप किस तरह से किसी भी टॉपिक पर एक आर्टिकल लिख सकते हैं। अब अगर आपने इस पर एक आर्टिकल लिखना है तो आपने सिंपल इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब अगर आप इसका डेटा चाहते हैं तो आपने यहाँ पर लिखना है प्रोवाइड द ब्लॉक
सेक्शन ऑफ दिस आउटलाइन। ये लिखने के बाद आपने जो कॉपी किया है वो पेस्ट कर लेना है। जैसे ही वो पेस्ट करेंगे ये आपके लिए लिखना शुरू कर देगा। सबसे पहले मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यह मेरे लिए इस पोर्शन का ब्लॉक सेक्शन दे देगा, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, इसने हेडिंग दी थी। अब ये हमारे लिए बता रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटजी दैट बिजनेस यूज टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो ये जो जो चीज़ें उसने ऊपर बताई थी अभी वो ये एक एक करके एक्सप्लेन करेगा। इसने बताया कि एक्सप्लेनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब हम नीचे आते हैं कि क्या तीनों चीज़ें इसने एक्सप्लेन की हैं। तो इंट्रोडक्शन में इसने क्या किया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है डिजिटल मार्केटिंग की, और टाइप्स क्या है डिजिटल मार्केटिंग की। तो आप इस तरह ब्लॉग पोस्ट भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स है। आप कंटेंट के लिए आउटलाइन लिख सकते हैं। आप इसके ज़रिए भी कंटेंट जो मैंने अभी आपको बताया वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट की, अगर आप यहाँ पर आए यहाँ पर आप सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप सिर्फ आउटलाइन चाहते हैं तो आप आए यहाँ पर, आप AI डिटेक्शन का टेस्ट भी पास कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आए, यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखे, लेट सपोज मैं लिखता हूँ हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, मैं ये लिख लेता हूँ, एंटर दबा देता हूँ। अब ये मेरे लिए ऐसा कंटेंट लिखेगा जो कि क्या होगा, जो कि AI उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जो कि एक ह्यूमन रिटन कंटेंट होगा। मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये थोड़ा सा डेटा लिख लेता है, फिर मैं उसको कॉपी करूँगा और आपको कि क्या उसे AI डिटेक्ट कर सकता है या नहीं। तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं आया इस पर जो कि एक AI डिटेक्शन टूल है। मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर लेता हूँ और मैं एनालाइज टेक्स्ट पर एंटर करता हूँ। ये जैसे कि आपको दिखा रहा है कि ये कितने परसेंट ह्यूमन रिटर्न है, 96%। सही है ना। तो आप इसके ज़रिए AI डिटेक्शन का टेस्ट भी पास कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इसके साथ, जैसे कि आप एक कंप्लीट बुक लिख सकते हैं, रिव्यू राइट आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल को रिव्यू राइट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम के पोस्ट लिखवा सकते हैं। इसके साथ आप कंटेंट को रिव्यू राइट कर सकते हैं और इसके अलावा ब्लॉग पोस्ट टाइटल भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो थी अबाउट AIPRM ChatGPT के बारे में, जो कि एक एक्सटेंशन है ChatGPT की, और इसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप मैं आगे चलूँ तो ये हमारे लिए और भी बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता है, जैसे कि ह्यूमन लाइक रिव्यू राइटर। अगर आप किसी भी कंटेंट को ह्यूमन की तरह रिव्यू राइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसे रिव्यू राइट कर सकते हैं। आप सबसे पहले ChatGPT से एक अच्छा सा आर्टिकल जनरेट करवाए, फिर यहाँ पर आए ह्यूमन लाइक रिव्यू राइटर, यहाँ पर उस आर्टिकल को आपने दोबारा रिव्यू राइट करवाना है, और ये आपको गारंटी दे रहा है कि वो आर्टिकल रिव्यू राइट करने के बाद 90 to 100% ह्यूमन रिटर्न होगा। सही है ना। इसके अलावा आप कोरा के आंसर भी जनरेट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे भी मोटिवेट करने के लिए लाइक ज़रूर दबाना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।